बोले कि हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक ग्रहण कीजिए। नारद जी के मुख से विनीत सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो, जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते रहते हो। सो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। सूत जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी को सुना रहे हैं। सूत जी नमस्राणी तीर्थ, जिसको बद्री का आश्रम कहते हैं, नमस्कार आश्रम तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले, सूत जी कि तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह संसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। अगर इस सुबह सुबह साधु संतों का दर्शन मिल जाए, गौ का दर्शन मिल जाता है, तो सोचना कि हमारा शुभ कार्य होने वाला है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार संत समागम, जहाँ संत का आगमन हो, बहुत सारा संत जुट जाए, उसको समागम कहते हैं। अगर दर्शन हो जाता है तो पाप ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देते हैं। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पति देव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर वसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बातें छेड़कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के बस सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और अकथ्य अर्थात न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा
गदगद होकर बोली। गदगद मतलब बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने आने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर में अत्रि कुल में एक देवशर्मा नामक चारों वेदों को और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह श्री सूर्य नारायण का अत्यंत भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। वह ब्राह्मण, उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई। बहुत दिन बीत जाने पर एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देवशर्मा ने अपने शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया।